पाकिस्तान के एटमी असासे जारहियत नहीं मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए हैं। पाक फौज ने मारकर हक में दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। पूरी कौम यकजान और दो काले बनकर अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 1.5 माह के दौरान खत्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आरजी जंग बंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर हुई। 28 मई की आमद है। यही वो दिन था जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले तमाम कौमी हीरोज़ को दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। अनमोल पिंकी लंबे अरसे से मतलूब थी। गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है। केस की इंक्वायरी शुरू हो चुकी। कहीं भी कोताही हुई तो हम जवाबदेह हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अनमोल पिंकी मौशे में जहर बेच रही थी। अदालत में पेश आए वाक़े पर 2 पुलिस अफसरों को मुअत्तल किया जा चुका। मजीद इंक्वायरी जारी है। सूबे में मुनशियात फरोशों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह भी इसी माह हो जाएगा। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के अकाउंट संभालने वाला कारिंदा जीशान गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। मनशियात की तरसील की तफसीलात भी सामने आ गई। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थी। पेमेंट ऑनलाइन की जाती थी। पिंकी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर की बजाय मखसूस जगहों पर रखवाती थी। मुलजिमा कराची के तालीमी इदारों में भी मनशियात सप्लाई करती थी। पौश इलाकों और तालीमी इदारों में मुलजिमा का 6 रुकनी गैंग काम करता है। 1 खातून और 5 मर्द 6 रुकनी पिंकी गैंग का हिस्सा हैं। मुलजिमा के मुकम्मल नेटवर्क की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। आमदनी और तरसीलात के शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। अनमोल पिंकी का माहाना 2 करोड़ रुपए की मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़। तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमा ने बताया, लाहौर से कराची मनशियात की तरसील के लिए इंटरसिटी बसें इस्तेमाल की जाती थीं। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने पर सुमेर नामी शख्स का बैंक अकाउंट इस्तेमाल किया। रकम की मुंतकली के लिए गुलिस्तान जौहर की फ्रेंचाइज और ईजी पैसा इस्तेमाल होता रहा। इदारे के अफसरान, एहसान और पुलिस एहलकार कामरान को करोड़ों रुपए रिश्वत देने का दावा। कामरान ने इतना तंग किया कि उसे कत्ल कराने का मंसूबा भी बनाया। पुलिस एहलकार पर राइडर्स को पकड़कर 1 करोड़ रुपए बटोरने का भी इल्जाम। पिंकी नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बगैर सिम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे। आपस में और ख़रीदार से राब्ता समाजी राब्तों की वेबसाइट से होता था। राइडर्स का राब्ता अनमोल से रहता था। ख़रीदार और राइडर का आपस में कोई राब्ता नहीं होता था। ख़रीदार को इल्म नहीं होता था कि उसे मनशियात कौन पहुँचाएगा। पुलिस के हाथ लगने वाले कारिंदे से मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाता था। पकड़े गए कारिंदे को दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। अनमोल पिंकी से पूछगछ की रोशनी में सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग। तफ्तीशी हुकाम के अनमोल पिंकी के सहूलतकारों की मौजूदगी की इत्तलात पर छापे। छापों के दौरान 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस एहलकार कामरान को ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। मुलजिमा के बयानात की रोशनी में तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनमोल उर्फ पिंकी के अहले खाना से मुतालिक तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी के 6 भाई और 4 बहनें हैं। मुलजिमा के 3 भाई रियाज बलूच, मोहम्मद नासिर, शौकत बख्श मनशियात फरोशी में मुलविस हैं। मुलजिम शौकत बख्श मनशियात फरोशी के लिए खास कारिंदा है। तीनों भाइयों के खिलाफ असलहा ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। पिंकी स्कूलों के कम उम्र बच्चों को गैंग के जरिए हदफ बनाती। पौश इलाकों और निजी तालीमी इदारों को कोकेन सप्लाई की जाती। तालीमी इदारों में खरीदारों को रियायती पैकेज दिया जाता है। पिंकी केस की एडिशनल सेशन जज कराची जनूबी की अदालत में जमा रिपोर्ट में इंकशाफात। अदालत ने रिपोर्ट को कोर्ट फाइल का हिस्सा बना लिया। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी के लाहौर से पकड़े जाने पर वज़ीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात मांग लीं। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। लाहौर के मुकदमे में तफ्तीश के लिए पिंकी को लाहौर लाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा के भाई रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया।
सीसीडी ने पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुजव्वजा 28वीं आईनी तरमीम प्रेस पर पर्दा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक बाज़ कवानीन में तरमीम के लिए 3 से 4 मुसव्वदे तैयार। नए NFC अवार्ड और नहरों का मामला भी ज़ेर बहस। विफाक का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बोझ उठाने से इनकार। BISP को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। दिफा कर्जों और सूद की अदायगी के बाद विफाक के पास कुछ नहीं बचता। पीपल्स पार्टी ने अभी तक इन तजावीज़ पर आमादगी जाहिर नहीं की। अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं शराकतदार बनना चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप की बीजिंग में अजीम अवामी हौल आमद, पुरतपाक इस्तकबाल। डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग में वफूद की सतह पर मुलाकात। सदर शी ने कहा कि अमेरिकी सदर से बीजिंग में मिलकर खुशी हुई। चीन और अमेरिका दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं। ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमेरिका और चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। हमें एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त बीजिंग मुज़ाकरात पर हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग को दुनिया का अजीम रहनुमा करार दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि सदर शी जिनपिंग के साथ ताल्लुकात हमेशा से इंतहाई शानदार हैं। लोग नहीं जानते, जब भी हमें कोई मसला दरपेश हो हमने जल्दी हल कर लिया। अमेरिका चीन के साथ तिजारत का ख्वाहां है। सदर ट्रंप का चीनी हमनसब शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के तारीखी मकाम टेम्पल ऑफ हेवन का विजिट। चीनी सदर शी जिनपिंग से अमेरिकी कंपनीज के सरबराहान की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ ताउन को मजीद मजबूत बनाने का खैर मकदम करता है। चीन के दरवाजे मजीद खुलते जाएंगे। बीजिंग वाशिंगटन के साथ बाहमी फ़ायदे पर मबनी ताउन को मजबूत बनाना चाहता है। यकीन है अमेरिकी कंपनीज के लिए चीन में मजीद वसी मवाक़े मौजूद होंगे। चीनी सदर से मुलाकात करने वाले अमेरिकी कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव सदर ट्रंप के वफ़द में शामिल हैं। ईरान के साथ कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुकर्रर करदा रेड लाइन को मुतमईन कर पाते हैं या नहीं। सदर ट्रंप की रेड लाइन इंतहाई सादा है। वो हतमी हिफाजती इकदाम चाहते हैं जिनके नतीजे में ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल न कर सके। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। बीजिंग तेहरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। अमेरिका और चीन के सरबराही इजलास से उम्मीदें वाबस्ता। टेक्नोलॉजी कंपनीज के हिस्से में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $106.05 में फरोख्त। WTI की कीमत $101.48 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 288 पॉइंट्स का इजाफा। 1,67,739 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता $278.63 में फरोख्त। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। इसराइल के साथ मिलकर तकसीम के बीज बोने वालों का एहतसाब किया जाएगा। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरान अपनी आज़ादी और दिफा के लिए पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक को मगरिब के झूठे बरतरी के एहसास को तोड़ना चाहिए। UAE ने इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा अमारात की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। UAE इसराइल ताल्लुकात इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की।
ईरान के साथ तनाज़ा एक मिसाइल भी फायर किए बगैर कामयाबी से हल किया था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की ट्रंप पर तनकीद, कहा वो ईरान से 97% अफसुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे। इसमें कोई दो राय ही नहीं कि ये इकदाम खुशउस्लूबी से हुआ। हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा और ना ही आबनाए हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हुए। पाकिस्तान का सफारती महाज पर मुशावरती मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सफीरों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और ईरान में तैनात सफीर शरीक होंगे। खित्ते की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान के सालसी किरदार का जायजा भी लिया जाएगा। सफीरों की सिफारिशात हुकूमत को पेश की जाएंगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में मुल्की मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ करना है। वफाकी बजट को हतमी शक्ल देने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी। वजारत ख़जाना ने मिशन को मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक डेटा शेयरिंग कर दी। ज़राए के मुताबिक नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स इक़दाम तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कायम कमेटी IMF शराइत और टैक्स तजावीज़ को हतमी शक्ल देगी। IMF का ताजरों और ज़रूरी आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज़ करने का मुतालबा। आलमी मालियाती फ़ंड का 683 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पेट्रोलियम कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर जोर। बजट खसारा कम करने के लिए मालियाती डिसिप्लिन सख्त बनाने का मुतालिबा। बजट में सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा रकम रखने की तजवीज़। सूबों के साथ कौमी मालियाती मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। पाकिस्तान का GDP में इजाफे का हदफ पूरा ना हो सका। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.70% रहने का तखमीना। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने अबूरी तखमीना जारी कर दिया। इलामिया के मुताबिक माली साल 2025-26 की तीसरी तिमाही में GDP की इब्तदाई शरह नमू 3.99% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने माली साल 23-24 की हतमी शरह नमू 2.62% मंजूर कर ली। कौमी असम्बली इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बहस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवामी मसाइल की निशानदही पर हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। तासुर जाता है जैसे हम गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा वक्फा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस में अरकान तकारीर शुरू कर देते हैं। जो रुकन लंबा सवाल करे उसका माइक बंद कर दें। ईवान में समंदर के जरिए सामान की बार बर्दारी का बिल पेश। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी तरमीमी बिल कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश। दोनों बिल मुतालिका कमेटियों को भिजवा दिए गए। OPF फाउंडेशन के कॉलेजेस में फीसों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा प्राइवेट सेक्टर में 30 से 50 हज़ार रुपए फीस है। फाउंडेशन के कॉलेजेस में 14,000 माहाना फीस मुकर्रर की गई है। कौमी असम्बली के ऐवान में अराकीन को इंटरनेट का मसला दरपेश। सिंध में 20,000 रुपए के सोलर पैनल को 60,000 रुपए में बेचा गया। इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने रिकवरी के लिए क्या किया है? सेनेटर सैफुल अबरू की ज़ेर सदारत सेनेट कमेटी इक्तिसादी अमूर का इजलास सुकाफ ने बताया इक्तिसादी अमूर डिवीजन ने सिंध हुकूमत को कमेटी की सिफारिशात भिजवा दी थी। चेयरमैन कमेटी ने सिंध हुकूमत से 2 दिन में मजीद कार्रवाई की तफसीलात मांग ली। सेनेटर सैफुल्लाह ने कहा कि वफाकी वजीर ने मजीद कार्रवाई से गुरेज किया तो कमेटी उनका नाम भी इंक्वायरी में शामिल कर देगी। कमेटी वक्त का ज़िया नहीं करेगी। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं 49 अफसरों के खिलाफ इंक्वायरियां जारी हैं। 19 अफराद को मुअत्तल किया जा चुका है। हुकूमत ग्रास रूट लेवल से आने वाले लोगों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ADP से मुतालिक इजलास में जम और बंदोबस्ती अजला के लिए फंड्स के इजरा और अखराजात की सेक्टर वार सूरत हाल का जायजा। सोहेल आफरीदी का माली साल के इख्तिताम तक जारी फंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में गर्मी का राज बरकरार, पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद। कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मौसम गर्म।